हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 15 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वो है इंडिया साइंड ए पैक्ट टू कोलैबोरेट ऑन सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज। देखिए, भारत का एक स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उसके अंतर्गत भारत ने निम्नलिखित में से किसी एक देश के साथ एक पैक्ट, एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, उसको बनाने के लिए, अच्छे सोल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, सहयोग करने के लिए। तो वो कौन सा देश है? तो वो है स्वीडन। तो इसका आंसर बनता है बी। अब थोड़ा सा जान ले इसके बारे में और। इंडिया और स्वीडन दोनों मिलकर करेंगे स्मार्ट सिटीज पर। इसमें क्या होगा कि दोनों मिलकर पैसा फंड करेंगे। जैसे इंडिया का डिपार्टमेंट है साइंस और डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, और स्वीडिश की एजेंसी विनोवा, ठीक है। विनोवा प्रोवाइड करेगी फंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसके बाद ये भी इंडिया की भी फंड प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों मिलके, देखिए, एक तो होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कह सकते, दोनों एक साथ मिलके काम कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब स्वीडन कैसे है देख लें। तो यह है दोस्तों स्वीडन, ठीक है। यह साथ नॉर्वे, यह है फिनलैंड। ये तीनों को पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि भद्र टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भद्र टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, कर्नाटका में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट के लिए रिजर्व, बहुत से हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लें कर्नाटका कहाँ है भारत के नक्शे पर। देखिए, बार बार दिखाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चों को याद हो जाए चीज, भूले ना। पेपर में ना प्रेशर बहुत होता है दिमाग पे, इसलिए यह है कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि CMFRI मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोटेक्ट स्मॉलर वेटलैंड्स, ठीक है दोस्तों। CMFRI, ठीक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कौन सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? किसको बचाने के लिए? छोटे छोटे वेटलैंड्स को बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब वेटलैंड छोटे छोटे बचाने के लिए, वेटलैंड क्या होता है? जैसे धरती, जैसे ये कोई जमीनी इलाका है जहाँ पर पानी आके रुक जाता है और बहुत से जरा जीव जंतु उसके सारे जीते हैं, उसे वेटलैंड ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और वह इसरो के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ी सी डिटेल और देख लें। ये देखिए, CMFRI का है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो इसरो के साथ मिलकर करेंगी। ये क्या करेंगे कि पहले मैप करेंगे, मैप मतलब ढूंढेंगे, ठीक है। फिर जो छोटे छोटे स्मॉलर, छोटे छोटे वेटलैंड्स है ना, जो कोस्टल रीजन में, तटीय इलाकों में, वहाँ पे उसको जो खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा रीस्टोर करेंगे दोबारा, ठीक है दोस्तों। तो यही है। अब हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वो क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हाल ही में वोट किए गए टू एंड पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। शांति अभियान एक देश में चल रहा था, जिसमें यूनाइटेड नेशन के साथ मिले देश, कुछ देश अपनी आर्मी को वहाँ भेजते हैं ताकि वहाँ पे वायलेंस, ठीक है, हिंसा रुक सके। तो वो कौन से देश की अब इन्होंने के लिए ये वोटिंग की है? ये की है हयाती के लिए। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये हयाती कहाँ पर है देख लें। तो ये है दोस्तों अफ्रीका, यह है साउथ अमेरिका और यह है लैटिन अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और ये आता है हमारा हयाती, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। छोटा सा देश है क्यूबा के साथ। अब ये देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस। अब देखिए, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वो क्या है? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विक्रम नाथ। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये कौन है? ये है वो व्यक्ति, देख लीजिए। अब आंध्र प्रदेश कहाँ पर है ये भी देख लें। भारत का नक्शे पर जाना पड़ेगा उसके लिए। यह है भारत और भारत से हम गए आंध्र प्रदेश। देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, और यह तेलंगाना। अब तेलंगाना में पहले आंध्र प्रदेश के बीच ही होता था, अब ये अलग हो चुका है, ठीक है। तो इसके वो बने हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब आता है पांचवा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। ए इसका आंसर बनता है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस को,
ठीक है। अब देखिए ये मनाया क्यों जाता है, देखिए कोई भी दिन रखने का कारण क्या होता है कि आज लोग कहते हैं आज 11 अप्रैल है, अच्छा आज तो राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है, ठीक है, तो अवेयरनेस फैल गई, जागरूकता फैल गई, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल गया, यही कारण होते हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना वुमेन एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज़ को, मतलब जब माता गर्भवती होती है तब उसको स्वास्थ्य के लाभ देना, ठीक है दोस्तों। तो इसका थीम क्या था कि मिडवाइव्स फॉर मदर्स, ठीक है दोस्तों, मिडवाइव्स फॉर मदर्स इसका थीम था, ये आपको याद कर लेना है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में इजराइल में इलेक्शन हुए हैं जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है दोस्तों, 5वीं बार, ठीक है। अभी इलेक्शंस हुए थे, तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि गूगल ने नया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखिए डाटा सेंटर्स होते हैं, जैसे कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में कोई वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो कहीं तो स्टोर हो रही है ना, तो वो स्टोर जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं डाटा सेंटर। अब ये डाटा सेंटर कहाँ है, ये एक अलग प्रोसेस है। अब उस डाटा सेंटर को जहाँ पे जा रही है चीज़, उसको कहा जाता है गूगल क्लाउड, ठीक है दोस्तों। गूगल क्लाउड नहीं, मतलब क्लाउड कहा जाता है। अब कोई भी कंपनी अपने अपने क्लाउड्स लॉन्च कर रही है ऐसे करके डाटा सेंटर, तो उसको कहा है, अब गूगल ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, एंथोस, तो इसका आंसर बनता है ए। अब AWS किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमेजोन द्वारा। एजूर किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो इसका आंसर बनता है ए। गूगल द्वारा जो न्यू क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है एंथोस। अब ये इसकी डिटेल है, इन एंथोस जिसका नाम है गूगल द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो दैट लेटेस्ट यूजर्स रन एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हैं। एंथोस अलाउज यूजर्स टू रन एप्लीकेशन अनमोडिफाइड ऑन एक्जिस्टेंस, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा एक और देश का सर्वोच्च पुरस्कार, स्टेट ऑनर, ठीक है दोस्तों, उस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो वो कौन सा देश है जिसने ये दिया है, उसका पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। अब ये कौन से देश का मिला है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ फ्रेंड्स, बाय।